वेलकम टू ओके तैयारी प्लेटफॉर्म। आज हम सीटेट 2014 में सीडीपी से आए हुए 15 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि मैंने 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन को चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लैंग्वेज बदल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन बी सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है हमारा पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन डी है हमारा सक्रिय अनुकूलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक शिक्षण। जो इनमें से कहा है इन्होंने कि कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, वो है हमारा आधारित पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है। ऑप्शन ए है हमारा, कक्षा में विद्यार्थी का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। ऑप्शन बी है हमारा, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी है हमारा, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन डी है हमारा, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव से अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ऐसा कथन जॉन ड्यूवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। ऑप्शन बी है यह शोध आधारित नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ऑप्शन डी है हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, ये बिल्कुल संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन बी है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन सी है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ऑप्शन डी है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन ए, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हेतु अभिप्रेरित हो सकें। ऑप्शन बी है, राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ऑप्शन सी है हमारा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ऑप्शन डी है हमारा, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गलतियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। ऑप्शन सी, किसी विषय पर आधारित ऑप्शन सी है, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। ऑप्शन डी है, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना जो है अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, बाकी अन्य जो विकल्प हैं वो भिन्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है
तो उसे अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन ए घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, ऑप्शन बी वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ऑप्शन सी मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त कला पर रोक लगाएं, ऑप्शन डी जो भलीभांति शिक्षा नहीं हो पाए उसके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ऐसा जो है परामर्श दिया जाना चाहिए अभिभावक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन ए है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ऑप्शन बी उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना, ऑप्शन सी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास है ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आनुवांशिकी एवं वातावरण, ऑप्शन बी व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन डी वातावरण एवं लालन पोषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान जो है प्रकृति पोषण विवाद से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य क्लब, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी इको क्लब, ऑप्शन डी जो है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय जो है समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी भाषाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जैविक जो है जैविक जो कारक होता है उसकी जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उसकी उपेक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो ऑप्शन ए मूर्त सक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सी इंद्रिय जनित कामिक स्तर, ऑप्शन डी जो है अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिय जनित कामक स्तर जो है। एक वर्ष तक के शिशु जब आंख कान नाक व हाथों से सोचते ही हैं, जाहिर सी बात है। तो इसमें जो कौन सा स्तर होता है, तो इसमें होता है इंद्रिय जनित कामक स्तर, यानी कि इंद्रियों से ही जो है सोचते हैं, या इंद्रियों से ही जो क्रिया करनी होती है वह इंद्रियों से ही क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ऑप्शन ए डेविड बेसलर, ऑप्शन बी एल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड बिने जो थे सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन ए ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, ऑप्शन बी सही व धारा प्रभाव बोलना, ऑप्शन सी जानना समझना व लिखना, ऑप्शन डी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने चैनल ओके तैयारी को सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ओके तैयारी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।